ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दोस्तों, आज हम आपको कार्तिक पूर्णिमा के व्रत की कथा सुनाएंगे। तो हमारे हिंदू धर्म में सभी पूर्णिमाओं में से कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। विष्णु पुराण के अनुसार इस पूर्णिमा वाले दिन विष्णु जी अपना मत्स्य अवतार लिया था और पृथ्वी पर पुनः जीव स्थापना की थी। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं व पुरुष गंगा नदी व पवित्र नदियों व कुंड आदि में स्नान करते हैं और भगवान विष्णु जी की पूजा, जप, तप, ध्यान, दान आदि करते हैं। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन भगवान शिव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस को मारकर स्वर्ग लोक को मुक्त किया था। इसलिए इस पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा, त्रिपुरारी पूर्णिमा, त्रिपुरोत्सव व कार्तिक पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस पूर्णिमा वाले दिन कार्तिक स्नान करने वाली औरतों का कार्तिक माह पूरा हो जाता है और वो किसी तीर्थ स्थल पर जाकर दीप दान करके अपने व्रत पूर्ण होने का संकल्प करती हैं। इस दिन यदि कृतिका नक्षत्र हो तो महाकार्तिकी होती है, भरने होने से विशेष फल देती है तथा रोहिणी होने पर इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेवों तीनों देवताओं ने इस पूर्णिमा को महापुनीत पर्व कहा है। पंचांग के अनुसार इस दिन अगर कृतिका नक्षत्र पर चंद्रमा हो और विशाखा नक्षत्र पर सूर्य हो तो पद्म योग होता है। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाऊंगी। एक समय की बात है, राक्षस ताड़कासुर के 3 पुत्र थे। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली तीनों ही बड़े पराक्रमी व मायावी और वीर थे। एक दिन भगवान शिव जी के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध करके तीनों लोगों को मुक्त कराया। अपने पिता के कातिल से बदला लेने के लिए तारकासुर राक्षस के तीनों पुत्रों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी बोले, मांगो दैत्यराज पुत्रों, क्या मांगते हो? तारकासुर के पुत्रों ने अमर होने का वरदान मांगा और कहा कि हमें इस संसार में कोई नहीं हरा सके। किंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम तीनों इस वरदान के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगो, मैं ये वरदान तुम्हें नहीं दे सकता। वो इसलिए कि इस धरती पर जो जन्म लेता है वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है, क्योंकि केवल मृत्यु ही सदाचारी है। जिसके बाद राक्षस के तीनों पुत्रों ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, यदि आप हमें अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो ठीक है, आप हम तीनों के लिए 3 नगर बनवाएं और जो हमारा वध करना चाहता है उसके हम 1000 वर्ष बाद मिले, उससे पहले नहीं। और जब हम मिले तो हमें एक ही तीर से मार गिराए, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने तीनों राक्षस पुत्रों को तथास्तु कहते हुए अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद उन तीनों राक्षसों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार उन्हें मारने वाले 1000 वर्ष बाद आएगा। जिसके बाद सभी देवगण मिलकर भगवान शिव जी के पास गए और इस समस्या का समाधान ढूंढने को कहा। देवताओं की बात सुनकर भगवान शंकर जी ने विश्वकर्मा से कहकर एक भव्य रथ का निर्माण करवाया और उस रथ में बैठकर तीनों दैत्यों का संहार करने को चल दिए। यह देख सभी राक्षस घबरा गए और हाहाकार मचाने लगे। दानवों व देवों में भीषण युद्ध छिड़ गया। युद्ध के समय जब तारकासुर के तीनों पुत्र एक साथ आए तो भगवान शंकर ने उन्हें एक ही तीर में मार गिराया और तीनों लोगों को राक्षस से मुक्त कराया। इसके बाद सभी देवों ने भगवान शंकर को त्रिपुरारी नाम दिया। इसी विजय की खुशी में सभी देवता मिलकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन धरती पर आए और काशी में देव दिवाली मनाई। तभी से लेकर आज तक प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। तो दोस्तों, आज की हमारी कथा यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी प्रकार की आपको अन्य कथाएं मिलती रहेंगी और मनोरंजन, प्रेरणादायक व ज्ञानवर्धक कहानियाँ इसी प्रकार से हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो जय श्री राम दोस्तों।